इतनी निकम्मी, इतनी बेजहल सरकार है, इसके बारे में जितनी तुलना की जाए वो कम है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित करना चाहती है। ये सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है, बस मेरा यही कहना। हम सरकार से यही मांग है कि तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान है वो अपना इस्तीफा दें। अगर हम इस्तीफा नहीं देते हैं, चाहे हमें अपनी जाने क्यों न गंवानी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। और सरकार हमें कमजोर समझती हो तो हम तो डूबेंगे, सरकार को ले डूबेंगे। धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें और अभी दें जल्दी। और सरकार याद रखेगी ये सरकार के युवा ने क्या किया था। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ देश में और ये आगे भी चलता रहेगा। और सरकार है ही क्या, सरकार ने कुछ नहीं करा आज तक बच्चों के लिए, सिर्फ महंगाई और हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा सरकार ने कुछ भी नहीं करा। छोटा सा बच्चों का हम फ्यूचर है आने वाले देश का। एजुकेशन को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और एजुकेशन करा रहे भी हैं, तो पेपर लीक करा दे रहे हैं। ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा। बच्चों को आगे बढ़ाओ, ऐसा देश बनाओ जो बाहर, यहाँ के बच्चे विदेश पढ़ने आ रहे हैं, विदेश के बच्चे हमारे हिंदुस्तान में पढ़ने आए, ऐसे देश बनाओ। और ऐसे शिक्षा मंत्रियों को तो जल्द से जल्द हटाओ और इनको जल्दी हटाओ। नीट परीक्षा को लेकर जंतर मंतर पर 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार की कानों तक चुन नहीं रह गई। आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में एक अनूठी चीज देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि लोग मेलोडी बनाकर एक पोस्टर पर चिपका कर रहे हैं, तो वहीं किसी ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को दिखाया है, तो वही भगत सिंह का पोस्टर लेकर यहाँ पहुंचा है और भारत को बचाने की बात कर रहा है। तो कोई कह रहा है कि मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए, देश की गुणवत्ता का हिसाब दीजिए, एक आवाज जरूरी है। आइए सब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें अपने प्रदर्शन में दर्शाया है। देखना होगा कि उनकी ये आवाज पीएम नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के कानों तक कब तक पहुँचती है। हम इसलिए लेके आए हैं, मैं पेशे से वैसे एक अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ, मेरा नाम गणेश सिंह है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश गए तो मेलोडी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन देश के अंदर जो भूचाल मचा हुआ है, आए दिन बच्चों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, उनके साथ जो बर्बर जो कांड हो रहे हैं, इन पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई भी ध्यान नहीं है। जहां तक कि आप देख रहे हैं कि इतना युवा, पूरे देश का युवा आज और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए मंजूर है, लेकिन सरकार उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती है, जबकि वो चाहती है कि छात्रों का वोट मिल जाए, लेकिन छात्रों के हितों की बात नहीं होनी चाहिए। आज देखिए, SC ST OBC के जो बच्चे हैं उनको कहाँ हिस्सा मिल रहा है, उनका रिजर्वेशन छीना जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। आउटसोर्सिंग में नौकरियां कर रहे हैं लोग, और आउटसोर्सिंग में सारी प्राइवेट नौकरियों में भेज दिया गया, सरकारी नौकरियां बंद कर दी। और अभी आप देखो, अभी दरोगा का जब रिजल्ट आया है तो उसमें EWS का कितना सारा वो झंझट है, वो पता नहीं कहां से ला करके इन्होंने लगा दिया रिजर्वेशन में, जबकि जो नीचे तबके के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें से भी काट करके EWS रिजर्वेशन दे दिया, इसमें लोगों की भर्तियां हो गई। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी बैठक कर रहे थे, उस नीति आयोग की बैठक में कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लिया गया, किसी सांसद ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। भाई चंद्रशेखर आजाद ने जब ये मुद्दा उठाया, और मुद्दा ही नहीं उठाया, भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठे अनशन पर, तो ये पूरे देश के लोगों ने देखा कि जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज संघर्ष कर रहे हैं, वो नौजवानों के साथ हैं, बुजुर्गों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पूरी जो जितनी भी आज टीम आई हुई है, ये सभी लोग चाह रहे हैं कि जो प्रधान है उनका, धर्मेंद्र का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। हम आज देख रहे हैं कि जो स्कूल हैं वो भी बर्बरता से बंद किए जा रहे हैं। वजीफा है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, स्नातकोत्तर से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो वजीफा मिलता है बच्चों को, वो भी बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो मेरा कहना है कि इन सभी मांगों को पूरी की जाए, और जो नीट का एग्जाम हुआ है जिसमें हमारे बच्चे मरे हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी नहीं, वो अपना हक मांग रहे थे और अपने हक के लिए सभी आवाज़ उठाते हैं। तो छात्रों का आवाज़ उठाने का हर जिम्मा छात्रों का है, इसलिए छात्रों को आंदोलन करना जरूरी है। जब तक पेपर लीक की जानकारी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दे सकती है सरकार, जब तक छात्र आंदोलन करते रहेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरती रहेगी। इतनी निकम्मी, इतनी बेजहल सरकार है, इसके बारे में जितनी तुलना की जाए वो कम है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित करना चाहती है।
ये सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है। आपने देखा जैसा कि जंतर मंतर पे कितना आतंक छाया था, सरकार ने कभी ये नहीं पूछा जाके कि हमें ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और सरकार नहीं चाहती है कि जो हमारा जेएनजी है, युवा छात्र है, वो आगे बढ़े। अगर वो ये चाहती तो आके मंच पे आके सरकार खुद बात करती, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि जो हमारा युवा है वो आगे बढ़े। सरकार ये और अगर ये हमारी बातें नहीं रखी गई, अगर हमारी बातें नहीं पूरी होती है, तो ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक। जो सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है, बस मेरा यही कहना। और हमारे जो युवा हैं उन्होंने प्रदर्शित कर दिया है कि हमारे जो भारत में कोई जातिवाद नहीं है। जैसा कि आपने सबने देखा, हिंदू सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, और इसका नारा भी गया है, आपने जैसा देखा भी होगा। हम सरकार से यही मांग है कि तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान है वो अपना इस्तीफा दें। अगर हम इस्तीफा नहीं देते हैं, चाहे हमें अपनी जाने क्यों न गंवानी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमें कमजोर समझती हो तो हम तो डूबेंगे, सरकार को ले डूबेंगे। धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें और अभी दें जल्दी, और सरकार याद रखेगी ये सरकार के युवा ने क्या किया था। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ देश में, और ये आगे भी चलता रहेगा। और सरकार है ही क्या, सरकार ने कुछ नहीं करा आज तक बच्चों के लिए, सिर्फ महंगाई और हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा सरकार ने कुछ भी नहीं करा। छोटा सा बच्चों का हम फ्यूचर है आने वाले देश का, एजुकेशन को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और एजुकेशन करा रहे भी हैं तो पेपर लीक करा दे रहे हैं। ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा। बच्चों को आगे बढ़ाओ, ऐसा देश बनाओ जो बाहर, यहाँ के बच्चे विदेश पढ़ने आ रहे हैं, विदेश के बच्चे हमारे हिंदुस्तान में पढ़ने आए, ऐसे देश बनाओ। और ऐसे शिक्षा मंत्रियों को तो जल्द से जल्द हटाओ और इनको जल्दी हटाओ।